क्या आपने हाल ही में सुना है कि कोई दोस्त अब पनीर नहीं खाता, दूध नहीं पीता और यहां तक कि घी से भी परहेज करता है? क्या आपने रेस्टोरेंट के मेन्यू में विगन ऑप्शन देखकर चौंक कर सोचा है ये नया क्या ट्रेंड है? भारत जैसे देश में जहां दूध, दही और घी रोज की थाली का हिस्सा है, वहां वीगनिज्म का तेजी से बढ़ना किसी क्रांति से कम नहीं। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों हो रहा है और क्या यह सिर्फ एक फैशन है या फिर एक सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़ा आंदोलन? विगनिज्म यानी ऐसा जीवन तरीका जिसमें न केवल मांस और अंडा बल्कि दूध, दही, चीज, शहद और हर तरह के पशु उत्पाद से परहेज किया जाता है। एक समय तक इसे सिर्फ पाश्चात्य विचार माना जाता था, लेकिन अब भारत में यह एक जागरूक विकल्प बनता जा रहा है। सबसे पहली वजह है पशु अधिकारों को लेकर जागरूकता। सोशल मीडिया और डॉक्यूमेंट्रीज जैसे अर्थलिंग्स, काउस्पिरेसी और द गेम चेंजर्स ने दिखाया कि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है। गायों को जबरन गर्भवती करना, उनके बछड़ों को अलग करना और उन्हें एक मशीन की तरह इस्तेमाल करना। ये दृश्य लोगों की सोच बदलने लगे हैं। अब युवा कहने लगे हैं, दूध अगर दर्द से आता है तो वो पोषण नहीं, शोषण है। दूसरी वजह है स्वास्थ्य। कई लोग अब लैक्टोज इंटॉलरेंट यानी दूध पचाने में असमर्थ हो रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि बार बार पेट खराब या स्किन एलर्जी का कारण डेयरी प्रोडक्ट हो सकता है। विगन डाइट को अब हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापे से लड़ने में प्रभावी माना जा रहा है। सेलेब्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज भी अब खुलकर कह रहे हैं कि विगनिज्म से उनकी एनर्जी, स्किन और फिटनेस बेहतर हुई है। तीसरी बड़ी वजह है पर्यावरण। पशुपालन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस, पानी की भारी खपत और भूमि क्षरण जैसे कारणों से डेयरी और मीट इंडस्ट्री पर्यावरण के लिए खतरनाक मानी जाती है। 1 लीटर दूध के लिए हजारों लीटर पानी खर्च होता है। आज की पीढ़ी जो पर्यावरण को लेकर जागरूक है, वह ऐसे खान पान की ओर बढ़ रही है जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। दिलचस्प बात यह है कि भारत का इतिहास भी इस बदलाव के पक्ष में है। यहाँ शाकाहार पहले से गहराई से जुड़ा है। जैन धर्म में अहिंसा का पालन करते हुए कई लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते। बुद्ध धर्म भी करुणा की बात करता है। विगनिज्म इन्हीं आदर्शों का आधुनिक रूप है। अब बाजार भी इस मांग को पहचान चुका है। देश भर में विगन रेस्टोरेंट्स, डेयरी फ्री उत्पाद, प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे सोया, बादाम, ओट्स और काजू दूध तेजी से उपलब्ध हो रहे हैं। बड़े ब्रांड्स जैसे एपिगामिया, अर्बन प्लैटर, गुड मिल्क और वन गुड अब खास विगन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। फूड डिलीवरी एप्स पर विगन ऑप्शन एक सामान्य बात बन चुकी है और ऑनलाइन कम्युनिटी जैसे वीगन इंडिया मूवमेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि चुनौतियां भी हैं। हर जगह विकल्प नहीं मिलते, कुछ चीजें महंगी होती हैं और समाज में अब भी यह सवाल उठता है कि दूध ना पीने वाला भारतीय कैसे। लेकिन धीरे धीरे यह सोच भी बदल रही है। शहरों में विगनिज्म अब सिर्फ हेल्थ ट्रेंड नहीं रहा, यह एक एथिकल स्टेटमेंट बन चुका है। कॉलेज स्टूडेंट्स, न्यू पेरेंट्स और यहां तक कि सीनियर सिटीजन्स भी अब कहने लगे हैं, हम वो नहीं खाएंगे जिसमें किसी जानवर की तकलीफ हो। देन अगली बार जब आप किसी को विगन डाइट अपनाते देखें तो ये मत सोचिए कि वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहा है। हो सकता है वो एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जहां खाना सिर्फ स्वाद की नहीं, संवेदना की भी बात हो, क्योंकि असली बदलाव थाली से शुरू होता है।